हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेरी गुड। ऐसे ही खुश रहें और मन से पढ़ते रहें। आज हम आपके लिए खास करके ऐसे स्टूडेंट जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सॉल्यूशन यूनिट से ही रिलेटेड है। सॉल्यूशन जो 12th का पहला यूनिट है उससे रिलेटेड है, और उधर इनऑर्गेनिक में आप जब सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं तो वहाँ जाके भी, लेकिन मेनली हम इसको सॉल्यूशन से मानते हैं, इसलिए कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात है। टॉपिक है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वीडियो होगा, मैंने मैक्सिमम 10-12 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ना। सारे सवाल इंपॉर्टेंट आते हैं, बहुत एकदम इजी प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन जब समझोगे तब तो स्टार्ट करें। लेवलिंग ऑफ ओलियम आज का टॉपिक होगा परसेंटेज यहाँ से नोट करें। परसेंटेज लेवलिंग आज का टॉपिक होगा परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। ओलियम का परसेंटेज लेवलिंग क्या होता है? अब इसको जानने से पहले आपको सीखना होगा कि ओलियम है क्या, व्हाट इज ओलियम। तो पहले ये जानते हैं, फिर उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तब जाके हमें पता चलेगा कि परसेंटेज लेवलिंग होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जानो, ओलियम इज मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड में आप SO3 मिला दो, इसी को हम लोग कहते हैं, इस मिक्सचर को H2SO4 एंड SO3, यानी इसी को कहोगे मिला दो तो क्या मिलेगा? H2SO7 यानी ओलियम, ठीक है। इसकी हम लोग परसेंटेज लेवलिंग निकालते हैं। अच्छा, ओलियम का कमर्शियल नेम जानते होंगे, इसी को कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, या इसी को कहते हैं फ्यूमिंग कंसंट्रेट। जब लेबोरेटरी में जाओगे और H2SO4 का जो बोतल है उसका ढक्कन को हटाओ, फ्यूम्स निकलेगा बहुत ज़्यादा। फ्यूमिंग जब सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है तो आप उसको कहते हैं ओलियम, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग फ्यूमिंग। ये फ्यूमिंग क्यों होता पता है? तो उसमें फ्री SO3 होता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इतने नाम बता दिया। ओलियम केमिकल नेम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को कहते हैं फ्यूमिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला H2SO7। इनफैक्ट H2SO4 में जब आप सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलाओगे यू गेट व्हाट? H2SO4। कितना? देखो H2SO7 मिल गया, ठीक है। 1 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन करके क्या बना लेता है? H2SO7। इसको कहते हैं ओलियम। अब सवाल यह है कि जब आप SO3 एक्सेस मिला दोगे और उस ओलियम को जब डाइल्यूट करोगे तो जो एक्सेस में सल्फ्यूरिक SO3 है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यानी हम यहाँ बता दें ये SO3 फ्री फॉर्म में रहता है। अब SO3 प्लस H2O gives H2SO4। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड किसमें था? ओलियम में। तो जो फ्री है, जो डिजॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए ओलियम को जो हम लोग डाइल्यूट करते हैं हमें क्या मिलता है? H2SO4। यानी यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज ओलियम ये है, देखो H2SO7। इसको इसमें आप पानी मिला दो H2O तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 मोल्स ऑफ H2SO4। 2 मोल्स ऑफ H2SO। क्यों पता है? एक H2SO4 तो था ही यहाँ, देखो
और दूसरा जो SO3 था वो भी SO3 वाटर में डिजॉल्व हो, क्या बना लिया H2SO4, तो क्या मिल गया 2H2SO4। अब ये समझ में आ गया ओलियम क्या है, कभी हमने ये बताया। अब इस ओलियम का जो परसेंटेज लेवलिंग होता है लिखा रहेगा 109%, कभी लिखा रहता है 118%, कभी लिखा रहेगा 14.5%, कुछ भी लिखा सकता है, लेकिन मैक्सिमम लेवलिंग कितना होता है 122.5। नोट करना, इससे ये नहीं कि अब 200% है, 300% है, 150% है, नो, मैक्सिमम जो लेवलिंग होगा परसेंटेज लेवलिंग वो कितना, उसका भी कारण बताऊंगा, 122.5%। ओके, अब मिनिमम होता है कितना 100%। अब ये होता कैसे, कहाँ से आया ये बात है, ठीक है। अब इस ओलियम का, ये ओलियम है, उसको आपने हाइड्रोलाइज किया, ठीक है, पानी डाल दिया उसमें, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, H2SO4 बना। बात समझ पा रही है। इस H2SO4 को बनाने में जितने ग्राम या पानी आपने ऐड किया है उसको आप 100 में आप ऐड कर, जैसे हम कहेंगे 109%, इसका मतलब 9 ग्राम वाटर आपने मिलाया है। यहाँ वाटर कितना मिलाया 9 ग्राम, 9 ग्राम ये मिलाया वाटर का है, यहाँ वाटर कितना हुआ 9 ग्राम, 9 ग्राम का मतलब कितना हो हाफ मोल, ये भी होगा हाफ मोल, ये भी बनेगा हाफ मोल, पता चल जाएगा आपको H2SO4। मतलब ओलियम में डिजायर्ड मास ऑफ वाटर मिक्स करने के बाद जितना ग्राम H2SO4 बनता है वही उसका क्या होता है परसेंटेज लेवलिंग। एक बार फिर से ध्यान सुनो, ओलियम में आपने डिजायर्ड मास ग्राम में 2 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम मैक्सिमम 18 ग्राम लेके चलो, जो भी है, आपने 21 ग्राम मिला सकते हो, वो भी सारी कैलकुलेशन बताऊंगा। तो आप ओलियम में डिजायर्ड वेट ऑफ वाटर मिक्स करें, बनेगा कौन सा चीज H2SO4, जो H2SO4 का वेट बनेगा वही उसका क्या होगा परसेंटेज लेवलिंग। जैसे मान लो आपने ओलियम में वाटर मिक्स किया और आपको मिल गया 118, ये मिल गया कितना 118 ग्राम, 118 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हमने डाइल्यूट किया है तो वाटर कितना लिया 18 ग्राम। बात समझ आ रही है। 100 ग्राम आपने ओलियम लिया, 100 ग्राम ओलियम में वाटर ऐड करो, अब जितना ग्राम H2SO4 मिलता है उसमें से 100 माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा कौन सी वाटर का वेट। मतलब 100 ग्राम ओलियम में डिजायर्ड वेट ऑफ वाटर ऐड करें और देखिए आपके प्रोडक्ट कितना बनता है, कौन H2SO4। जैसे ये बन जाएगा 109 ग्राम, इसका मतलब आपने वाटर कितना मिला है 9 ग्राम, 100 ग्राम तो ये रहेगा, ये मानो 9 ग्राम, ये कितना 109 ग्राम, इसका मतलब इसकी परसेंटेज लेवलिंग कितना होगा 109%। यदि आपने यहाँ 18 ग्राम वाटर मिला दिया, 1 मोल मिला दिया, तो यहाँ H2SO4 ओलियम की स्ट्रेंथ कितना होगा 118%। क्यों, 18 ग्राम वाटर मिलाया, ये बन गया कितना 118 ग्राम, इसका मतलब इसकी परसेंटेज लेवलिंग कितना होगा 118%। 100 से ज़्यादा होगा, याद रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम बात करें कि कहते किसे ओलियम को, ये समझ में आ गया। देखो SO3 जो ये फ्री SO3 था, इस ओलियम में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड था दिस वाज फ्री SO3 में वाटर आपने मिक्स किया, बन गया कौन H2SO4, ये H2SO4 प्योर बना, ठीक है। या इसको यहाँ ऐसे लिख दिया आपने, एक H2SO4 इसके कारण को, एक क्या हुआ SO3 वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बना लिया 2 मोल्स H2SO4, ये भी H2SO4 क्या होगा प्योर। ओके, दिस वाज ओलियम। अब डेफिनेशन दे रहा हूं कि ओलियम की परसेंटेज लेवलिंग की डेफिनेशन क्या हो, ठीक है। तो कहते हैं कि when 100 ग्राम of ओलियम is diluted, मतलब वाटर मिलाओगे या वाटर इज मिक्स है ना, और डाइल्यूटेड by adding desired weight of H2O, ठीक है। 100 ग्राम of oleum is diluted by adding desired weight of H2O to obtain pure H2SO4। देन इस H2SO4 का जो मास होगा कितना ग्राम, वही उसका क्या होगा परसेंटेज लेवलिंग। देखो देन
the mass of H2SO4, pure H2SO4 obtained is called percentage leveling. ये डेफिनेशन बता दिया ऑफ कोलियम, ये कोलियम का परसेंटेज लेवलिंग होगा। जैसे सपोज आपने 100 ग्राम कोलियम लिया, यहाँ लिख देता हूँ कोलियम H2SO7, इसमें आपने वाटर मिक्स किया, ये कितना लेंगे हमेशा 100 ग्राम। अब पानी आपने मिला दिया, कितना ग्राम 18 ग्राम मान लेते हैं, तो ये कितना बनेगा H2SO4 बनेगा कितने ग्राम 118 ग्राम बनेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास 100 ग्राम 18 ग्राम कितना होगा, इसलिए इसकी जो लेवलिंग होगी सो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ कोलियम इज इक्वल टू 118%। ऐसे सल्फ्यूरिक ऐसे वोलियम को क्या कहेंगे 118%। ऐसे ही यदि हम लोग नोट करना है नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले जल्दी हो जाएगा। वेरी गुड। चलो किसी को डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में भेजें लिख के, हमें फिर बताऊंगा और कुछ प्रॉब्लम भी लेते जाऊंगा, ठीक है। चलो यदि मान लो ओलियम का 100 ग्राम में H2SO7, इसमें फिर वाटर मिक्स किया, बनेगा 2H2SO4। इक्वेशन तो वही लिखेंगे हमेशा, प्योर H2SO4 बना प्योर। दिस वाज ओलियम, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको होशियार है सभी समझ जाएंगे। अब मान लो इसका आपने 100 ग्राम लिया, वाटर अब की बार हमने कितना मिला दिया 9 ग्राम, ठीक है। वाटर कितना लिया 9 ग्राम, तो ये कितना बन जाएगा 109 ग्राम। इसलिए इसकी जो परसेंटेज लेवलिंग होगा, परसेंटेज लेवलिंग ऐसे ओलियम के बोतल पर लिखा रहेगा 109%। बात समझ में आ रहा है। उससे पहले वाले कितना होगा 118, परसेंटेज लेवलिंग इक्वल टू 109%। कितना परसेंट रहेगा ये ओलियम है। ऐसे ही मान लो दे दिया 104.5 और लिखे, मीनिंग समझ लो H2SO7 H2O मिला दिया बना 2H2SO4, ओके। अब इसका वेट तो हमेशा 100 ग्राम रखेंगे और ये हमने ले लिया 4.9 ग्राम, ये कितना बनेगा 104.9 ग्राम, ओके। इसलिए इसकी जो परसेंटेज लेवलिंग होगा, इसकी ओलियम की लेवलिंग होगा वो कितना होगा 104.9%। हम ऐसे अब शायद समझ में आ गया होगा, लेवलिंग का मतलब सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस नो, इतनी बात समझ में आ गया। अब हम लोग मान लो 100 ये है 104.9%, इसमें पूछा गया कि H2SO4 का परसेंटेज निकालो। अरे दो ही चीज है, ओलियम में क्या सब आता है H2SO4 और SO3। अब इसकी लेवलिंग दे रखा है, सपोज X% ले रखा है, जो भी है। अब उसमें पूछा जाएगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का परसेंटेज बताओ और किसका H2SO4 का परसेंटेज कितना परसेंट H2SO4 कितना परसेंट SO3, ये बात है, ठीक है। बेटा दें यस, ओके। ऐसे रिस्पॉन्ड करते रहो, ठीक लगता है। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो मेरे लिए वो आप देखना कमेंट सेक्शन में, आप जरूर प्रॉब्लम डालें, हम बार बार करते हैं स्टूडेंट से। इससे क्या होगा इंटरेक्शन बनेगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा, मुझे पढ़ाने में मन लगेगा, जहाँ बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यदि हमें पूछा जाए कि परसेंटेज SO3 का परसेंटेज निकालने, अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पा रहा हूँ, याद रखना, इस फॉर्मूला में नहीं भूलना कभी। परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम। ओलियम में परसेंटेज जो है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो फ्री था, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर H2SO4, उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना सभी 18/18
into weight of H2O added, जितना आपने वाटर ऐड किया। दिस इज द फॉर्मूला, नेवर फॉरगेट दिस। ये बात समझ में आ जाएगी, अपने आप निकल। अब ये सवाल को कहाँ से आ गई, आराम से निकल जाएगा। देखो SO3 H2O we get what H2SO4, ठीक है। अब इसमें ये इसका कितना मोल है, 1 मोल। ये भी कितना है, 1 मोल। ये भी बना कितना, 1। अब ये कितना ग्राम होगा, 80 ग्राम मोलर मास SO3 का 80 ग्राम, वाटर का 18 ग्राम। तो रेशियो निकाल लेंगे SO3 अपॉन वाटर, और फिर कितना वेट। मान लो हमें सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है, 18% लिखा है, इसका मतलब वाटर का वेट कितना होगा, 18 ग्राम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 80 अपॉन 18 इंटू 18 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 80%। आसान है। इस फॉर्मूला को सभी बच्चे याद रखें, नेवर फॉरगेट। ये टिप्स है आज के क्लास के लिए। ओलियम में परसेंटेज SO3 निकालने के लिए फॉर्मूला ये। आज जब सल्फ्यूरिक एसिड पूछा जाए तो पहले SO3 का निकाल लो, 100 में से माइनस कर दो, पता चल गया। जैसे एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले, इसी बात पर क्वेश्चन ले लें कि एक प्रॉब्लम में लिख के लाया था कि मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी लेवलिंग है 121%। ध्यान दो कि फाइंड, क्वेश्चन है व्हाट विल बी percentage of free SO3 in 1 to 1%, 121%। ओलियम का लेवलिंग है 121%। अब आप बताओ, तो इसका मतलब वाट में किसका निकालना है, SO3 का। फॉर्मूला ये यूज करना है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे 121% ओलियम है, लेवलिंग किया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम कौन सा चाहिए, ओलियम, और उसमें 21 ग्राम कौन सा मिक्स कर दिया आपने, वाटर। बात समझ आ रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 121 माइनस 100, ठीक है। इसका मतलब आपने 100 ग्राम ओलियम में पानी मिलाया, 121 ग्राम H2SO4 बना। तो 121 में से ओलियम का वेट कितना, 100 हटा दिया, कितना बन गया, 21 ग्राम, ठीक है। अब निकालिए परसेंटेज SO3 इक्वल टू क्या लिखोगे, 80 अपॉन 18 इंटू 21। सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 7, ये कितना होगा, 6 हुआ। अब इसको क्या लोग कैंसिल करो, 3, ये कितना होगा, 40। ये हो गया 280 डिवाइडेड बाई 3 9 जा 27, 93 पॉइंट समथिंग आएगा, 93.334%। कितना परसेंट होगा, कौन सा चीज, सल्फ्यूरिक SO3। बड़ी आसान है। अब इसी में पूछा गया, इसी प्रॉब्लम में पूछा गया कि भाई H2SO4 का बताओ। अरे ओलियम में दो ही चीज होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, SO3। और दे देगा कि 121% ओलियम है, बताओ इसमें H2SO4 का कितना परसेंट है, और SO3 कितना। तो SO3 का परसेंटेज कितना होगा, इसलिए परसेंटेज ऑफ H2SO4। इसी प्रॉब्लम में मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये था SO3 का परसेंटेज। अब इसका निकालेंगे तो 100 माइनस 93.34, माइनस कर दो, कितना हो गया, 6 पॉइंट कितना, 6.66% हो जाएगा। कौन सा चीज, H2SO4। तो ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। दे देगा परसेंटेज लेवलिंग और पूछा जाए कि बताओ इसमें इसका कितना, SO3 का कितना परसेंट है और H2SO4 का कितना परसेंट है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, यस नो, वेरी गुड। ऐसी कोई प्रॉब्लम लो, जैसे आपको दे दिया, एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ, एक और प्रॉब्लम ले लें इसी पर। हालांकि ये सब MCQ में रहेगा, मैं तुम्हें सब्जेक्टिव बना कर दे रहा हूँ ताकि आपके पास कंसेप्ट हो जाए। फिर देखो क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 एंड परसेंटेज ऑफ H2SO4 in 109
परसेंट ओलियम। ओलियम की लेवलिंग कितना है? 109%। अब इसमें पूछा गया, मजा आ गया होगा। देखो वाकई जिसको समझ में आ गया, जिस बच्चे को आता है दोबारा आता। देखो ये क्वेश्चन कॉमन है, इधर सॉल्यूशन का भी है और उधर जब इनऑर्गेनिक में जाओगे एस ब्लॉक तो सल्फ्यूरिक एसिड में ये पूछा जाता है। सल्फी ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है, परऑक्सी क्या कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो दो जगह है, इस एक जगह पर तो दोनों तैयार हो जाए। अब इसमें कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे सोल्व करोगे? इन 109% ओलियम वेट ऑफ वाटर, कितना हो गया वेट ऑफ वाटर? 9 ग्राम। 100 ग्राम ओलियम था, 9 ग्राम पानी मिला तभी तो 109 होगा। इसका मतलब 109 ग्राम आपको कौन सी मिला? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, 100 ग्राम ओलियम को आपने 9 ग्राम वाटर मिक्स करके सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिल जाएगा? 109 ग्राम। लेकिन जो सैंपल था उसमें स्ट्रेस सपोर्ट का परसेंटेज पूछा गया है। अब हम निकालेंगे। सो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन गिवन सैंपल, इन लिख ही देता हूं 109% ओलियम इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया? 80/18 इंटू वेट ऑफ वाटर कितना? 9। कितना परसेंट हो भाई? देखो कितना परसेंट? 40%। समझ में आ रहा? अब इसलिए परसेंटेज ऑफ H2SO4 इन 109% ओलियम, इसमें निकालेंगे 100 में से माइनस कर लो 40, कितना हो गया? 60। यहाँ 60% H2SO4 था और 40% कौन सा चीज था? फ्री SO3। ऐसे ही मान लो आ गया इन 118% ओलियम। अब डायरेक्ट में लिख देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं लिख रहा हूँ। क्या लिखेंगे? परसेंटेज SO3 इक्वल टू 80/18 इंटू कितना वाटर का मास होगा? 18 ग्राम। 18 बताओ कितना हो गया? 80% होगा। एंड परसेंटेज ऑफ H2SO4 उस ओलियम में, अरे ओलियम तो मिक्सचर है, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड का, इसका लिखोगे तो ये कितना होगा? 20%। अब आप परसेंटेज निकालना सीख गए। ओलियम के गिवन जो परसेंटेज लेवलिंग दिया है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई परसेंटेज कैसे। तो इस बात को मैं एक टेबल बना के आपको दे रहा हूँ, ठीक है? इसी जो बात हमने पढ़ा है अभी उसी की टेबल आपको एक बना देता हूँ ताकि आपको याद भी रहेगा। निकालना सीखे। लास्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। जो समझ लिए होंगे बार बार देखना, डाउट हो तो फिर दोबारा हमसे एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो ये बात नहीं बैठ, फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, एक रिजल्ट बना के लाया आपके लिए, एक टेबल बना लिया। क्या है? यहां लिखो परसेंटेज लेवलिंग, परसेंटेज लेवलिंग। ठीक है, किसका? ऑफ ओलियम H2SO7। और यहां लिखता हूं परसेंटेज फ्री SO3 और यहां लिख देता हूं परसेंटेज H2SO4। अब ये कई कैटेगरी के होंगे, अब हम अलग अलग बना कर दे रहे हैं। मान लो ये है 100% लेवलिंग में लिखा है। हाँ एक बात और जान लो, मिनिमम लेवलिंग जो होता है वो 100% होता है, 0 नहीं होता, याद रखना। क्यों? जब मान लो हम कहेंगे 100% है लेवलिंग किसका? ओलियम का, इसका मतलब पानी मिलाने के बाद भी H2SO4 नहीं बन रहा है, इसका मतलब उसमें SO3 है ही नहीं, केवल कौन सा चीज है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यदि मान लो ये लिखा है 100% यदि लिखा हुआ है ओलियम कितना है? 100%। इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होगा? 0.00, मतलब नील। आप यूं कहें इसमें ये कितना है? नील, कुछ नहीं। और H2SO4 कितना होगा? 100%। सिंपल सा है, ओलियम को आप डाइल्यूट करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड के मास से ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक एसिड कितना बना? 100। इसका मतलब आपने पानी जो डाला है तो उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड है ही नहीं कि डिजॉल्व होकर H2SO4 बनाएगा। ये बात पॉइंट करना, नोट कर लेना। तो मिनिमम जो ये मिनिमम वैल्यू होता है, ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लेवलिंग में ये होता है मिनिमम
इससे कम लेवलिंग नहीं होगा। मिनिमम लेवलिंग कितना होता है? 100%। फिर चलते हैं, अभी बता दिया था 109%। इसमें ये मिला कितना? 40%, और ये कितना मिला? 60%। इस टेबल को याद रखना, अभी न्यूमेरिकली कर दिया है, जिसने नहीं पढ़ा याद भी रख सकते हो। यदि लिखा है 113.5%, ये लिखा 113.5%, तो आप इसमें जो वाटर होगा कितना होगा? 60%, और ये होगा 40। अब कैसे हुआ आप खुद करना, सोचना, दिक्कत हो कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। उसके बाद यदि ये 118% है, लेवलिंग में लिखा 180%, इसमें ये कितना भी अभी कैलकुलेट किए थे हम लोग, ये कितना होगा? 80%, और ये कितना होगा? 20%। ओके, मैक्सिमम वैल्यू लेके चलता हूँ, मैक्सिमम 122.5%। इससे ज़्यादा लेवलिंग नहीं होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, कोलियम का मैक्सिमम लेवलिंग कितना होता है? 122.5। इसके पीछे भी कारण है, फिर अगली क्लास में बताते हैं। ये टाइम मिलता था ही बताया था, वेट करो। इसमें जब आप लेके चलोगे 100% इसमें देखोगे कौन सा चीज है? क्यों बताओ ना, 122.5 डाल है, इसका मतलब वाटर कितना हुआ? 22.5। यानी यहाँ इसकी परसेंट कितनी होगी SO3 का? 100% है। सल्फ्यूरिक एसिड है ही नहीं, प्योर SO3 है भाई। यहाँ ये कितना हो जाएगा? 0%, ये हो जाएगा 0। सल्फ्यूरिक एसिड 0 और SO3 हो जाएगा कितना? 100%। आज की क्लास में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, एक बार पढ़ना ध्यान से, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम PYQs देखना। कोई डाउट है या समझ में नहीं आया तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट में लिखे जरूर, हम उसको डेली देखते हैं। कुछ बच्चे लिखते भी कमेंट और उसको मिलता है जवाब। ओके, बाय बाय। खूब मन से पढ़ो, पढ़ाई के अलावा आपके लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। सेहत का ध्यान रखो, साथ में पढ़ाई करो। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे टॉपिक के साथ।